ननद के लिए आया भाभी के पुराने प्रेमी का रिश्ता। सेजल चाय नाश्ता लिए बालकनी में आयशा के पास आती है। और बता कैसे चल रही है तेरी मैरिड लाइफ, कैसे है हमारी जीजा जी? बहुत अच्छी चल रही है मेरी मैरिड लाइफ, और तेरे जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं। जीजा जी को अपने पुराने प्रेमी के बारे में बताया? चुप हो जा पगली, तुम मेरे ससुराल की बालकनी में बैठी हो। ओह सॉरी, अभी कुछ नहीं बताया है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं राघव से बहुत प्यार करने लगी हूँ और उस धोखेबाज को भूल भी गई हूँ। अच्छा ये सब छोड़, तेरी ननद भी है जिसके लिए रिश्ता तो ढूंढ रही है, कहाँ है? उसे भी तो बुला। वो तो कॉलेज गई है, पता नहीं क्या कर रही होगी। सेजल आयशा से बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सावनी रंग की प्रीति अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी होती है। तभी कैंटीन में हैंडसम राहुल आता है। ओह माय गॉड, ये राहुल कितना हैंडसम है। देखना सभी लड़कियां उसे ही देखने लगी हैं। प्रीति तू भी छोड़ना, मुझे नहीं देखना। उसे देखना जो तुझे साफ नहीं करती, तेरे उसे देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ हम तो फिर भी एक बार के लिए राहुल अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, पर तुझे देखते ही वो हंसने लगेगा। तुम लोग भी मेरे कालेपन का मजाक उड़ाने लगे। नहीं हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तुझे सच बता रहे हैं। कनक की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। प्रीति का चेहरा उतर जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रीति को देखने लड़के वाले आए होते हैं। जी आपको हमारी बेटी कैसी लगी? हम आपस में बात करके आपको बताते हैं। इतना कहकर गायत्री अपने बेटे के साथ चली जाती है। लो ये रिश्ता भी गया। मुझे पता है इन लोगों का कोई फोन नहीं आएगा, और अगर गलती से फोन आ भी गया तो रिश्ते के लिए मना ही करेंगे। माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम नहीं चाहती क्या तुम्हारी पोती की शादी हो? मैं तो चाहती हूँ इस काली माँ का रिश्ता हो, देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं। सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। मम्मी उन लड़के वालों की तरफ से कोई कॉल आया क्या? नहीं, एक बार पंडित जी से पूछिए ना। रामलाल पंडित को कॉल करता है। अरे पंडित जी, लड़के वालों ने क्या कहा? जगन्नाथ वो लोग फोन नहीं उठा रहे और उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया। बाकी आप समझदार हैं। रामलाल चुपचाप फोन रख देता है। मना कर दिया ना हमने, ना जाने इस लड़की को कितने लड़कों ने देख चुके हैं। आज तक एक रिश्ते वाले ने हाँ नहीं कहा। हम लोग मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना कमाऊंगी खाऊंगी। अरे चुप कर, हमने कहा तुम पर हम बोझ हैं। इसे जन्म देने में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी इसके कालेपन की वजह से रिश्ते ढूंढने में हो रही है। अरे चुप हो जाओ शारदा और माँ, तुम भी कोई मेरी बेटी को ताना नहीं मारेगा। रिश्ता नहीं मिलेगा तो सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी, समझे? प्रीति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे सेजल भी प्रीति के कमरे में आती है और उसे अपने कंधे का सहारा देती है। भाभी बताइए मैं काली हूँ, कोई रिश्ते वाली मुझे पसंद नहीं करती तो मैं क्या कर सकती हूँ? ननद जी कौन कहता कि आप सुंदर नहीं हैं? आप बहुत सुंदर हैं। ये लड़की आपको डिजर्व नहीं करती। आपको वो लड़का डिजर्व करेगा जो आपके चेहरे का रंग नहीं, आपका सोने जैसा दिल देखेगा। और सच बताऊं तो आप बहुत सुंदर हैं। आप हमारी ब्राउन ब्यूटी हैं। अब मुस्कुराइए वरना गुदगुदी करेंगे। इतना कहकर सेजल प्रीति को गुदगुदी करने लगते हैं। प्रीति हंसते हुए सेजल के गले लग जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम शारदा मुस्कुराते हुए हॉल में फोन पर बात कर फोन रखती है। सासू माँ, प्रीति, सेजल बहू, अरे सब कहाँ हो? जल्दी हॉल में आओ, एक खुशखबरी है। शारदा की आवाज सुनकर सभी अपने अपने कमरों से हॉल में आते हैं। अरे भगवान क्या हो गया? इतनी खुशी किस बात की है? अरे शारदा तू तो ऐसे खिलखिला रही है जैसे तेरी काली बेटी का रिश्ता गया हो। सही कह रही है सासू माँ, प्रीति को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं और सामने से रिश्ता आया है। फोटो नहीं देखा होगा, उन्हें पहले फोटो भेज दे, फालतू में नाश्ते का खर्चा हो जाएगा। भाजी लड़के ने हमारी प्रीति को पसंद कर लिया है, बस परिवार वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने तो हमारी बेटी की असली सुंदरता को पहचाना। देखा ननद जी, मैं कहती थी ना एक दिन जरूर कोई ना कोई लड़का आपकी असली सुंदरता पहचानेगा। सेजल बहू कल दोपहर में रिश्ते वाले आ रहे हैं तो अपनी ननद को अच्छे से तैयार करना, अच्छे से मेकअप करना, अच्छे बाल बनाना, समझी ना? माँ जी वैसे तो मेरी ननद को किसी मेकअप की जरूरत नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करूंगी। पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है। सेजल रात में सबके लिए स्पेशल खाना बनाती है। रात बीतती है। अगले दिन दोपहर में सेजल प्रीति को ड्रेसिंग टेबल पर तैयार कर रही होती है।
भाभी इस बार मेरा रिश्ता हो जाएगा ना? बिल्कुल अनंत जी, आपका रिश्ता हो जाएगा। सेजल प्रीति बातें कर रहे होते हैं तभी शारदा आती है। सेजल बहू प्रीति तैयार है ना? लड़के वाले आ गए हैं। हाँ मम्मी जी, प्रीति तैयार है। ठीक है, प्रीति चाय की ट्रे तू लेते हुए आना और बहू तू प्रीति के साथ नाश्ते की प्लेट ला देना और प्रीति आकर हमारे बीच में बैठ जाना, समझ गई ना? हाँ माँ। इतना कहकर शारदा हॉल में आकर कृष्णलाल, मीनाक्षी और गौरव के सामने अपने परिवार वालों के साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर में प्रीति चाय लेकर आती है और सभी के बीच बैठ जाती है। पीछे सेजल भी नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। ये यहाँ क्या कर रहा है? सेजल के हाथ से नाश्ते की ट्रे टूटकर जमीन पर गिर जाती है। एक रात सेजल मॉडर्न कपड़ों में सुनसान सड़क पर बारिश में गौरव के साथ खड़ी होती है। सेजल, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना नहीं पड़ेगा। इसका बदला मैं जरूर लूंगा, याद रखना। क्या हुआ सेजल बहू? तुमने नाश्ते की ट्रे नीचे क्यों गिरा दी? वो माँ जी, वो हाथ से फिसल गई। मैं दूसरी बनाकर लेकर आती हूँ। सेजल नाश्ता बनाने किचन में चली जाती है। तभी गौरव को एक फोन आता है। क्या बॉस को हार्ट अटैक आ गया? ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम इतना घबरा क्यों गए? अंकल बहुत अर्जेंट है, मुझे निकलना पड़ेगा। जरूरी है तो हम लोग चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। अरे एक काम के लिए बार-बार क्या आना? आप लोगों ने हमारी प्रीति को देखा? प्रीति आपको पसंद है ना? जी, हमारे बेटे की पसंद है तो हमें भी पसंद है। हमें कोई ऐतराज नहीं, हम तो बस रिश्ता लेकर आए। जी हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है। लगे हाथ रिश्ता तय कर देते हैं, फिर पंडित जी से समय निकलवा लेंगे। हाँ, आइए हम लोग शगुन ले लेते हैं बच्चों को। गौरव प्रीति का हाथ पकड़ता है और दोनों परिवार वाले हाथ में शगुन लेकर रिश्ता तय कर देते हैं और गौरव अपने माता पिता के साथ हड़बड़ी में निकल जाता है। ये धोखेबाज अभी तक अपनी बोली बात भूला नहीं है। मुझसे फिर बदला लेने के लिए मेरी ननद को मोहरा देना चाहता है। नहीं, मैं इसके साथ रिश्ता नहीं होने दे सकती। ये तो यहाँ बदला लेने आया है, तभी तो इतनी हड़बड़ी में रिश्ता तय करके भाग रहा है। माँ जी, मुँह मीठा कीजिए, आपकी पोती का रिश्ता हो गया है। अरे मैं तो 2 बार मुँह मीठा करूँगी, मेरी पोती का रिश्ता तय हो गया। अरे जल्दबाजी में ही सही पर रिश्ता तो हुआ। चाहे जैसे भी हुआ, लड़के वालों ने मंगनी करना है, वो मुकर भी नहीं सकते। अब हमारी बेटी की शादी की धूमधाम से तैयारी शुरू करते हैं और किसी दिन इन्हें बुलाकर शादी की तारीख निकाल लेते हैं। क्या शादी की तारीख? हे भगवान, मेरी ननद के लिए मेरे पुराने प्रेमी को ही रिश्ता नहीं कराना था। अब मैं क्या करूँ? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पूरा परिवार इकट्ठा होता है। पंडित गौरव के माता पिता के साथ आते हैं। सभी सोफे पर बैठे होते हैं। माफ कीजिएगा, उस दिन हमें हड़बड़ी में रिश्ता तय करके जाना पड़ा। दरअसल इसके बॉस की तबीयत अचानक खराब हो गई और सारा ऑफिस इसे ही संभालना पड़ा। जी, हम समझते हैं, जिम्मेदार लोग ऐसे ही होते हैं। ये जिम्मेदार नहीं है, धोखेबाज है। पंडित जी, अब एक अच्छा सा मुहूर्त ढूंढकर हमारे बच्चों की शादी की तारीख बताइए। पंडित गौरव को और प्रीति की कुंडली मिलाता है। आप दोनों के बच्चों की शादी के लिए 2 महीने बाद एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में हुई शादी जन्म जन्मांतर तक चलती है। पंडित जी, तब तो इसी मुहूर्त पर शादी फिक्स कीजिए। 2 महीने बहुत है, इतने तो मैं कुछ न कुछ करके रिश्ता करवा ही दूंगी और कोई दूसरा अच्छा रिश्ता ढूंढकर अपनी ननद की शादी करवाऊंगी। तब इस गौरव के मुंह पर करारा थप्पड़ पड़ेगा। मेरा फोन बज रहा है, मैं जरा बात करके आता हूँ, आप लोग बात कीजिए। हाँ, मुझे भी एक कॉल करना है, मैं भी अभी आता हूँ। पंडित घर के बाहर आता है और पीछे पीछे गौरव भी बाहर आ जाता है। अरे मेरे बाहर आते ही फोन कर दिया। पंडित जी, मैं नहीं फोन किया। क्यों जजमान? अरे पंडित जी, आपने 2 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है। आप क्या चाहते हो? 2 महीने बाद आपको दक्षिणा मिले? जजमान, 2 महीने बाद का ही मुहूर्त है तो मैं क्या करूँ? पंडित जी, मुहूर्त से खेलना तो आप पंडितों का काम है। कुछ जुगाड़ दिखाइए और हफ्ते 10 दिन में कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए। अरे जजमान, पहले बताना था ना कि आपको शादी की हड़बड़ी है। अभी आपके शनि को बुद्धि से निकालकर बृहस्पति में प्रवेश करवा देता हूँ, हो जाएगा मुहूर्त अच्छा। दरवाजे के पीछे छुपकर सेजल गौरव और पंडित की सारी बातें सुन रही होती है। देखो कैसे हड़बड़ी कर रहा है ये। अब तो पक्का हो गया, मेरा पुराना प्रेमी मुझसे बदला लेने के लिए मेरी ननद के लिए रिश्ता लाया है। पंडित और गौरव वापस घर के अंदर आ जाते हैं।
जजमान मुझसे गलती हो गई है। शादी 2 महीने बाद नहीं होगी, शादी बस 10 दिन बाद होगी। मुहूर्त में थोड़ा फेरबदल है। इनके नक्षत्र अभी मेरे ध्यान में आए हैं। पंडित जी, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, रिश्ता भी तय हो गया। अब झट मंगनी पट विवाह कर देते हैं। हम तैयार हैं। जी हम भी तैयार हैं। बस अब आप शादी की तैयारी शुरू करवाइए। शादी की तारीख निकलवा कर गौरव अपने परिवार वालों के साथ वापस चला जाता है और अगले दिन से घर में रिश्तेदारों को फोन करना, हॉल बुकिंग और सभी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर प्रीति उल्टी किताब पढ़ते हुए फोन पर गौरव से बात कर रही होती है। हाँ, मैं तुम्हारी पसंद का ही लहंगा पहनूंगी। मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगी। नहीं, हम दोनों साथ ही चलेंगे अपने शादी के कपड़े लेने। हाँ ठीक है। ननद जी, आप उल्टी किताब से भी पढ़ लेती हैं क्या? पर अब तुम फोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। आप गौरव से बात कर रही थी? हाँ भाभी, और किससे बात करूँगी? ननद जी, आपका रिश्ता इससे तय तो हो गया है, पर मुझे ये लड़का सही नहीं लगता। आपको इतने लड़कों ने रिजेक्ट किया, फिर सामने से इसका रिश्ता आ गया। वैसे आप इससे बात कर रही हैं, इसलिए आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता है कि नहीं? भाभी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। आप कहना क्या चाहती हैं? और आप गौरव की पास्ट लाइफ के बारे में ऐसे पूछ रही हैं जैसे गौरव आपका पुराना प्रेमी हो। नहीं, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। मैं तो इसे पहचानती भी नहीं थी। नहीं भाभी, गौरव का कोई पास्ट लाइफ नहीं है। मेरी तो मजबूरी है, मैं नहीं बता सकती, पर गौरव ने क्यों नहीं बताया? ननद जी, आप इसे शादी में कीजिए। मुझे ये लड़का सही नहीं लग रहा है। मैं आपके लिए दूसरा अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। क्यों बहू, तू नहीं चाहती कि तेरी ननद का रिश्ता हो? नहीं, मैं चाहती हूँ ना। तो क्यों अपनी ननद को भड़का रही है? अब एक बार रिश्ता जिससे तय हो गया है, शादी भी उसी से होगी। तू अपनी ननद को भड़काना छोड़ और अपना काम कर। सेजल घबराकर वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात गौरव शारदा को फोन करता है। मम्मी जी नमस्ते। खुश रहिए दामाद जी, और बताइए कैसे याद किया? मम्मी जी, वो मैं सोच रहा था कल मंगलवार है, प्रीति को लेकर मंदिर चला जाऊं। अरे बेटा, तुम्हारी बीवी है, जहाँ लेकर जाना है जाओ, मुझसे क्या पूछना है? ठीक है मम्मी जी, तो मैं कल सुबह प्रीति को अपने साथ मंदिर ले जाऊंगा। मम्मी जी, इस तरह शादी से पहले लड़का लड़की को साथ में कहीं भेजना सही नहीं होगा। सेजल, तुम भी कैसी पुरानी बातें कर रही हो? शादी से पहले लड़का लड़की थोड़ा मिलेंगे तो एक दूसरे को जान लेंगे, जाने दो ना। ऐसे दिन बीतते हैं। अगली सुबह प्रीति घर के कपड़ों में नाश्ता कर रही होती है, तभी सेजल आती है। क्या हो गया ननद जी? आप तो गौरव के साथ मंदिर जाने वाली थी। सुबह गौरव का फोन आया था, वो कह रहा था कि मुझे कोई जरूरी काम है, शाम को ऑफिस से वापस आएगा, तब जाएंगे। क्या शाम को? ये गौरव रात में जरूर मेरी ननद को यहाँ वहाँ ले जाकर बदला लेना चाहता है। नहीं, मैं शाम को ननद जी को उसके साथ नहीं जाने दूंगी। ऐसी शाम होती है, प्रीति अपने कपड़े रखकर बाथरूम में नहाने चली जाती है। तभी सेजल सुई धागा लेकर कमरे में आती है। ननद जी ने कपड़े खास उस परिधि के साथ मिलने के लिए मंगवाए हैं। अगर वो ये कपड़े ना पहन पाए तो उससे मिलने ही नहीं जाएंगे और उसका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इतना कहकर सेजल प्रीति के रखे कपड़ों को सिलकर छोटा कर देती है। थोड़ी देर बाद प्रीति बाथरूम से बाहर आती है और कपड़े पहनने की कोशिश करती है। अरे ये तो मैंने साइज के कपड़े मंगवाए थे, ये छोटे से ऐसे हो गए। ऑनलाइन कपड़े ही नहीं मंगवाने चाहिए। मैं इन बात पर धोखा देती हूँ। अब क्या करूँ? अरे इसमें तो छोटी छोटी सिलाई है, हम इसे जाकर खुलवा लेती हूँ। इतना कहकर प्रीति शारदा के कमरे में आती है और सिलाई खुलवाकर कपड़े पहनकर हॉल में आती है। अरे इन्हें कपड़े कैसे ऐसे हो गए? मैंने तो कपड़े छोटे कर दिए थे, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा। सेजल दही शक्कर लेकर आती है और जानबूझकर प्रीति के कपड़ों पर गिरा देती है। सॉरी ननद जी, वो मैं दही आपको खिलाने ही लेकर आ रही थी, गलती से आपके ऊपर गिर गई। हे भगवान, तो नहीं चाहता क्या मैं तेरे दर्शन करने आऊं? पहले कपड़े छोटे हो गए, अब इस पर दही गिर गया। ननद जी, आप रहने दीजिए, आज आप मंदिर जाइए मत। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मंदिर जाना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैं तो मंदिर जाऊंगी, जरूरत पड़ी तो इसी कपड़े में चली जाऊंगी। अरे तो गुस्सा क्यों करती है? दही ही तो गिरा है, वैसे भी दही साफ था। सूखे कपड़े से साफ करके चली जा। प्रीति सूखे कपड़े से अपने ड्रेस साफ करती है और गौरव के साथ मंदिर चली जाती है। समय तो हो गया तुम्हारे पास? हाँ, समय तो है। हाँ तो फिर ठीक है, थोड़ा घूमते हुए मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। इसी बहाने हम कुछ बातें भी कर लेंगे। हाँ ठीक
ठीक है, चलो। भगवान का दर्शन करके गौरव प्रीति को ड्राइव पर लेकर चला जाता है। ऐसे ही रात के 9 बज जाते हैं। देखा आप लोगों ने, मैं कह रही थी ना प्रीति को बाहर नहीं भेजना चाहिए। बताइए रात के 9 बजे तक लोग कौन से मंदिर में दर्शन कर रहे हैं? अरे तेरी ननद बच्ची नहीं और अब उन दोनों का रिश्ता भी तय हो गया है। दोनों कहीं बैठकर बातें कर रहे होंगे। कहीं वो मेरी ननद के साथ कुछ करने दे। ननद जी फोन भी नहीं उठा रही है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। उसे ही फोन करती हूँ। इतना कहकर सेजल गौरव को फोन करती है। गौरव प्रीति के साथ सुनसान सड़क पर खड़ा होता है। किसका फोन है? तो फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हारी भाभी फोन कर रही है। मेरी भाभी तुम्हें क्यों फोन कर रही है? फोन नहीं उठा रहा। मैं खुद जा रही हूँ। जरूर ये मंदिर में नहीं कहीं और मेरी ननद को लेकर गया होगा। इतना कहकर सेजल घर से बाहर निकलने लगती है। मैं जा रही हूँ प्रीति को देखने। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बहू तो क्यों घबराती है? कोई खतरा होगा तो तेरी ननद किसी अंधेरे में छुप जाएगी। फिर मजाल है कोई उसे ढूंढ पाए। गंगा देवी की बात पर सभी हंसने लगते हैं। तभी गौरव के साथ प्रीति घर में आती है। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक बनाया जा रहा है। ननद जी, आगे आप कहाँ रह गई थी? क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हम तो मंदिर गए थे, मौसम अच्छा था, थोड़ा घूमने निकल गए थे। देख तेरी भाभी कैसे घबरा रही थी। इसका मन हल्का करने के लिए तो मैं मजाक कर रही थी। माफ कीजिएगा आप लोग, हमें आने में देर हो गई। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको बेटा, अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है। खाना खा जाना। अरे मेरी मम्मी ने खाना बनाया है, वो वेस्ट हो जाएगा। फिर कभी आऊंगा ना। बेटा की मम्मी और ये मम्मी कुछ नहीं, तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी हाथ धोकर खाना खाने बैठो। शारदा के कहने पर गौरव सबके साथ खाने पर बैठ जाता है और सेजल सभी को खाना खिलाने लगती है। सेजल बहू, हमारे दामाद जी को रसगुल्ले तो दो। ये रसगुल्ले नहीं खाते हैं। हाँ, मुझे रसगुल्ले नहीं पसंद। तुम्हें कैसे पता जीजा जी रसगुल्ले नहीं खाते? वो मुझे बस ऐसे ही। हाँ, उसी दिन मैंने अंदाजा लगा लिया था। अरे हमारी बहू बहुत स्मार्ट है। बस मेरा हो गया, मैं और नहीं खा सकता। हाथ धोना है। बहू दामाद जी को सिंक में ले जाकर हाथ धुलवा दो। सेजल गौरव को लेकर किचन में आती है और सिंक में हाथ धुलवा रही होती है। वाह सेजल, तुम्हें अभी तक मेरी पसंद नापसंद याद है? सच में बता, तुम मेरी ननद के लिए रिश्ता क्यों लेकर आई हो? याद तो हो गए कि उस रात मैंने क्या कहा था। गौरव की मुस्कान देखते ही सेजल के तोते उड़ जाते हैं और गौरव सेजल के पल्लू में हाथ पोंछ कर चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और आज मैरिज हॉल में गौरव और प्रीति की हल्दी हो रही होती है। माशाअल्लाह, कितने अच्छे तरीके से तुमने अपनी बेटी की हल्दी करवा रही हो। हाँ, ऐसे थीम में तो हल्दी मैंने सिर्फ पिक्चरों में देखी है। सामने दूल्हे की हल्दी, इस तरफ दुल्हन की हल्दी और पूरा परिवार साथ में बहुत अच्छी व्यवस्था की है तुमने। हाँ, व्यवस्था तो अच्छी हुई है, पर आइडिया हमारे दामाद जी का है। बहुत स्मार्ट है हमारे दामाद जी। समझदार है, कितनी चालाकी से सबको अपनी बातों में फंसा रहा है। सरदार जी, आप इतने अच्छे से मेरी बेटी की ननद की शादी करवा रहे हैं। हल्दी तो हो गई, अब बाकी फंक्शन किस दिन है? अब हल्दी हो गई है तो आज शाम को ही मेहंदी रख लेते हैं ना। हॉल भी बुक किया हुआ है, सब मेहमान भी हैं। सरदार जी, आपके दामाद को तो बहुत जल्दी ही शादी कर देंगे। आपकी प्रीति को बहुत प्यार करने वाला पति मिला है। प्यार करने वाला नहीं माँ, तुम्हारी बेटी को धोखा देने वाला धोखेबाज मिला है। ये जानबूझकर रिश्ता में फटाफट रस्मी खत्म करवा रहा है ताकि जल्दी से शादी करके मेरी ननद से मेरा बदला ले सके। सभी शाम में मेहंदी फंक्शन रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम होती है, मैरिज हॉल को मेहंदी फूल में सजाया जाता है। एक तरफ गौरव मेहंदी लगवा रहा होता है, दूसरी तरफ प्रीति मेहंदी लगवा रही होती है। सभी औरतें नाच गा रही होती हैं। देखो देखो कैसे मुझे बार बार देख रहा है। इसकी मुस्कान से समझ में आ रहा है कि ये बदला लेगा। वो तो मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दबाजी में सब कुछ होगा। कोई नहीं, बस ये फंक्शन खत्म होंगे, शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। सेजल प्रीति के पास आती है। प्रीति सामने बैठकर गौरव से वीडियो कॉल पर अपनी मेहंदी दिखा रही होती है। ननद जी, गौरव सामने बैठा है, फिर भी आप उसे वीडियो कॉल पर मेहंदी दिखा रहे हैं। भाभी, एक औरत का ही आइडिया है। अगर हम ऐसे बात करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए उसने तरीका निकाला। अच्छा दीदी, एक और बताओ, मेरी मेहंदी में तुम्हारा नाम कहाँ है? ये कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अगर ये आपसे प्यार करता होगा तभी अपना नाम आपके हाथ में ढूंढ पाएगा। तुमने अपनी रिंग फिंगर पर ठीक अंगूठी वाली जगह पर मेरा नाम लिखवाया है।
अरे तुमने ढूंढ लिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम ढूंढ पाओगे। भाभी देखा, गौरव मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने इतना बड़ा नाम लिखाया था तब तो नहीं ढूंढ पाया था, और अब बदला लेना है तो छोटा सा लिखा हुआ नाम भी ढूंढ लिया। कल मुहा कहेगा। मेहंदी रस्म पूरी होती है, पूरा परिवार अपने घर आ जाता है और अगले दिन प्रीति तैयार होकर घर से निकल रही होती है। ननन जी, आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? भाभी आहिस्ता बोलिए। मम्मी को कहा है कि अपनी सास के साथ जा रही हूँ। एक्चुअल में मैं और गौरव जी अकेले जा रहे हैं अपनी शादी के कपड़े लेने। यह अच्छा मौका है इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाने का। बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग और राय का पहाड़ तो मैं बना ही दूंगी। प्रीति मुस्कुराते हुए गौरव से मिलने निकल जाती है। वहीं सेजल अपने कमरे में आती है और तुरंत आयशा को कॉल करती है। तुझे पता है ना, मेरी ननन का रिश्ता तय हुआ है। हाँ पता है, यार लड़की का नाम तेरी पुरानी प्रेमी का ही है। सिर्फ नाम ही नहीं, दुल्हा भी मेरा पुराना प्रेमी ही है। क्या ननन के लिए आया भाभी के पुराने प्रेमी का रिश्ता कैसे हो गया? राम कहानी मैं तुझे बाद में बता दूंगी। पहले तू एक अच्छी सी आउटफिट पहन और मॉल में गौरव से मिल, और ऐसे बात करना जैसे किसी को लगे कि तू उसकी गर्लफ्रेंड है। बाकी मैं संभाल लूंगी। अरे बस समझ गई क्या करना है। आयशा शॉर्ट वन पीस में तैयार होकर प्रीति के पहुंचने से पहले गौरव के पास पहुंचती है। जी आप कौन? जी मैं वो जो आपके ख्यालों में खोई रहती हूँ। क्या कह रही हैं आप? मेरी शादी तय हो गई है। छोड़िए शादी वादी, मुझे देखिए क्या मुझसे ज्यादा सुंदर है आपकी होने वाली बीवी। आयशा गौरव को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं दूर खड़ी प्रीति गौरव को मुस्कुराते हुए आयशा से बात करते देख रही होती है और दूर खड़ी सेजल फोटो खींच रही होती है। अब बस प्रीति को घर आने दो। देखो मैं कैसे इस रिश्ते को तोड़ती हूँ। सेजल घर चली जाती है। थोड़ी देर में प्रीति शादी के कपड़े खरीद कर घर आती है और सेजल के कमरे में अपना लहंगा दिखा रही होती है। ये प्रीति ने शादी के कपड़े खरीदे हैं? ये आयशा क्या करके आई है? ननन जी, अभी तक गौरव की सच्चाई आपके सामने नहीं आई क्या? ये देखिए, मुझे एक फोटो मिली है जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। वो आपको धोखा दे रहा है। भाभी आप ये सब क्यों कर रही हैं? मुझे पता है ये लड़की आपने ही भेजी थी और ये फोटो भी आपने ही खींची है। आपके जाने के बाद मैं वापस गई थी और मैंने अपनी सहेली को पहचान लिया। प्रीति, वो गौरव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप प्लीज उससे शादी मत कीजिए। भाभी शादी तो मैं गौरव से ही करूंगी और आइंदा ऐसी घटिया हरकत मत कीजिएगा। इतना कहकर प्रीति कमरे से चली जाती है। ऐसी रात होती है, सेजल अपने कमरे में सो जाती है। शादी का दिन होता है। प्रीति तैयार होकर मंडप में आती है और धूमधाम से गौरव और प्रीति की शादी होती है। और फिर गौरव प्रीति को लेकर अपने कमरे में आता है और उसे जमीन पर ढकेल देता है। गौरव, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? तुझे क्या लगता है मैंने तुझसे शादी की है प्यार करके? नहीं, अब तो इस घर की नौकरानी है। जिंदगी भर अब मैं तुझसे काम करवाऊंगा। चल अब मेरे पैर दबा। गौरव बेड पर लेट जाता है और नीचे बैठी प्रीति गौरव के पैर दबाने लगती है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन प्रीति रसोई में खाना बना रही होती है। माँ मुझे भूख लग रही है, मेरा नाश्ता कहाँ है? अरे तेरी बीवी अभी तक नाश्ता ही नहीं बना पाई है। ये सुनते ही गौरव किचन में आता है और रोटियां सेक रही प्रीति का हाथ तवे पर रखकर जला देता है। क्या कर रहे हो गौरव? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? मैं तुझसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। मैंने तो सिर्फ तेरी भाभी से बदला लेने के लिए तुझसे शादी की है। अब तेरे जरिए मैं उसे सेजल से बदला लूंगा। इतना कहकर गौरव जोरों से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पसीने से तरबतर घबराकर सेजल की नींद खुलती है। क्या हुआ सेजल, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हे भगवान, मेरी ननद, वो गौरव मेरी ननद को बहुत मारपीट कर रहा है। चलो हम प्रीति को उसके ससुराल से लेकर आते हैं। कैसी बात कर रही हो? अभी तक तो उनकी शादी ही नहीं हुई है और गौरव क्यों मारेगा प्रीति को? शादी नहीं हुई और मैं सपना देख रही थी तो अभी तक मेरी ननद की शादी नहीं हुई है। राधा, ये शादी कैंसिल करवा दो। कार्ड बढ़ चुके हैं, परसों शादी है और तुम शादी कैंसिल करवाने के लिए कह रही हो? क्या बात है, सही से बताओ। गौरव मेरी ननद से बदला लेने के लिए रिश्ता लेकर आया है। वो गौरव मेरा पुराना प्रेमी है। एक रात सेजल गौरव से मिलने एक सुनसान सड़क पर आई होती है। बहुत देर हो गई, सॉरी। फुर्सत मिल गई उस लड़की से जिसके साथ चिपक कर बाइक पर बैठी हुई थी। किस लड़की से? तुम क्या बात कर रही हो? गौरव, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। सेजल, तुम बीच मझधार में मुझे छोड़कर जा रही है। तुम्हारी वजह से मैंने यूरोप जाने का मौका छोड़ दिया और अब तुम शादी के वक्त कह रही हो कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसका बदला लूंगा।
हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो। सेजल, तुमने पहले तो मुझे कभी अपने पुराने प्रेमी के बारे में नहीं बताया और अब बता रही हो जब मेरी बहन का उससे रिश्ता तय हो गया। राघव, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, इसलिए कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। प्लीज, वो गौरव अच्छा लड़का नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो बदला लेगा। मेरी ननद को बचा लो राघव। ठीक है, तुम घबराओ मत। मैं कल खुद देखूंगा वो गौरव सच में प्यार करता है या बदला लेने आया है, फिर मैं सोचूंगा क्या करना है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन प्रीति गौरव की गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए निकलती है। गौरव प्रीति के साथ अकेले गया है। यही मौका है पता करने का कि गौरव प्रीति से प्यार करता है या बदला लेने आया है। इतना कहकर राघव गौरव का पीछा करने लगता है। गौरव मॉल के पास पहुंचता है, प्रीति को गाड़ी से उतारकर हाथ पकड़कर सड़क पार करवाता है और मॉल के अंदर चला जाता है। राघव भी छुपकर मॉल में आता है। मेरे काले रंग को ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। अरे ये ड्रेस ही अच्छी नहीं है, चलो हम कहीं और कपड़े देखते हैं। हो सकता है सेजल सच कह रही हो, पर मुझे लगता है कि गौरव बदला नहीं ले रहा है। वो सच में प्रीति से प्यार करता है। अब प्रीति की शादी गौरव से ही होगी। राघव घर जाकर सेजल को सारी बात बताता है। ऐसे आज का दिन बीतता है। अगले दिन पूरा परिवार और रिश्तेदार मैरिज हॉल में इकट्ठा होते हैं। अरे शारदा, प्रीति कहाँ है? प्रीति तो ब्यूटी पार्लर गई है, अपना लहंगा पहनने और मेकअप करवाने। प्रीति को लेने किसी को भेजा कि नहीं? अरे उसका पति ही उसे लेकर आ रहा है। वो क्या है कि गौरव भी अपनी शेरवानी पहनने पास में ही गया है, तो उसने कहा कि आते समय प्रीति को लेते हुए आएगा और उसे पहुंचा कर फिर बारात लेकर आएगा। क्या मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? कहीं ऐसा होता है भला? एक ही राघव अब नहीं गाना गाता रहता है। सेजल चुप हो जाओ, हमारी बात हो गई है ना। सेजल मुंह बनाकर अपने काम करने लगती है। ऐसी शाम होती है। अरे जजमान, आप लोग बारात लेकर आएंगे कि नहीं? अभी तक घर नहीं पहुंचा है, इसलिए हम यहाँ तैयारियां कर रहे हैं। वो घर पहुंचे तब तो हम बारात लेकर आए। शायद प्रीति को तैयार होने में समय लग रहा है, इसीलिए पार्लर में देर हो रही होगी। ऐसी कुछ देर और बीतती है। जजमान, अब क्या मुहूर्त निकल जाएगा तब बारात आएगी। अरे दूल्हे को तो बुलाइए, मैं शादी शुरू करवाऊं और जल्दी से दुल्हन को भी लेकर आइए। राघव, मुझे गड़बड़ लगी है। सुबह से शाम हो गई, इतना समय नहीं लगता दुल्हन को तैयार होने में। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं गौरव प्रीति को लेकर कहीं और तो नहीं चला क्या? हाँ, वो मेरी ननद से शादी ही नहीं करना चाहता है और शादी का ढोंग करके मेरी ननद की बेइज्जती करवाना चाहता है। सेजल बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? अगर अब थोड़ी देर भी प्रीति नहीं आई तो हम पुलिस कंप्लेंट करवा देंगे। नहीं सेजल बेटी, गौरव तुम्हारी नंद से प्यार करता है, वो उसे लेकर आता ही नहीं। ऐसी कुछ देर और बीतती है। अब तो मुहूर्त भी निकल गया। अगर आप लोगों को शादी नहीं करवानी थी तो मुझे बुलाया ही क्यों? मैं जा रहा हूँ। जब आपके दूल्हा दुल्हन आ जाए तो फिर मुहूर्त निकलवा लीजिएगा। इतना कहकर पंडित जी मंडप से उठकर चले जाते हैं। साथ ही मेहमान भी धीरे धीरे निकलने लगते हैं और सेजल तुरंत पुलिस बुला लेते हैं। यही उस लड़के के माता पिता हैं जो आपकी नंद को लेकर पार्लर से गया है? इंस्पेक्टर साहब, हम गौरव को फोन कर रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। तू चल थाने, उसका फोन अपने आप ऑन हो जाएगा। इतना कहकर पुलिस कृष्णलाल को पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगती है। तभी घायल गौरव प्रीति का हाथ पकड़े हुए आते हैं। रुक जाइए इंस्पेक्टर, आप मेरे पिता को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये लो जी। पिता को पकड़ते ही बेटा दौड़ते चला आ गया। क्यों भाई, कहाँ लेकर भागा था इसकी नंद को? इंस्पेक्टर आप जाइए, ये फैमिली मैटर है, हम देख लेंगे। फैमिली मैटर है? काम खा पुलिस का वक्त बर्बाद कर दिया। नंदन जी, इसने पहले मुझे धोखा दिया और अब बदला लेने आए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, इसे अरेस्ट कर लीजिए। मैंने तुम्हें धोखा दिया? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ही मुझे छोड़कर गई थी, मैं नहीं। तुम लड़कियों के साथ घूमोगे तो मैं क्या करूंगी? बताओ सच, कैसे रात में उस लड़की के साथ चिपक कर घूम रहे थे? कौन वो लड़की? गौरव अपनी बाइक से रात में घर लौट रहा होता है। तभी उसे रास्ते में नशे की हालत में एक लड़की को देखता है। कहीं कोई इस लड़की का फायदा ना उठाए, मैं इसे घर पहुंचा देता हूँ। आपके घर कहाँ है? अरे इसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देता हूँ। सुबह होश आएगी तो खुद घर चली जाएगी। गौरव पूनम को अपनी बाइक पर बिठाता है। पूनम गौरव को जोरों से पकड़कर बैठ जाती है। वहीं अपनी स्कूटी पर सेजल गौरव को देख रही होती है। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तो फिर तुम मेरी ननद के लिए रिश्ता लेकर कैसे आए? मैं बताती हूँ भाभी, याद है आपको? आप मुझे ब्राउन ब्यूटी बुला रही थी। आपकी बातों से खुश होकर मैं प्रीति कॉलेज में घुटनों पर बैठकर राहुल को प्रपोज कर रही होती है। राहुल, तुम मुझे पसंद हो। अच्छा, क्या जोक मारा है? खुद का चेहरा देखा है? अगर मैं रोटी हूँ तो तुम जला हुआ तवा हो। आई हो मुझे प्रपोज करने। तभी प्रीति पर सब हंसने लगते हैं।
प्रीति रोती हुई कॉलेज से भागती है और एक फ्लाईओवर की रेलिंग पर आकर खड़ी हो जाती है। गौरव भी रेलिंग पर खड़ा होता है। क्यों सुसाइड करने आए हो? उसने तो किसी और को चुन लिया, पर मैं उसे बुला नहीं पा रहा हूँ। और तुम क्यों आई हो? मेरे परिवार वाले मेरे काले रंग से परेशान हैं। सभी मेरे काले रंग का मजाक बनाते हैं। मैं और नहीं जीना चाहती, पर तुम तो अच्छे खासे दिखते हो। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। हम दोनों ही अपनी जिंदगी से परेशान होकर उसे खत्म करने आए हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी जिए। फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमारे घर में लव मैरिज अलाउ नहीं है, इसीलिए मैंने गौरव को रिश्ता लेकर बुलवाया। अगर तुम किसी से सच में प्यार करते हो तो उसे हमारे बारे में क्यों नहीं बताया? और वो मुझसे बदला लेने वाली बात। जिस दिन मैं और प्रीति मंदिर गए थे, उसी रात उसी सुनसान सड़क पर मैंने प्रीति को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। भाभी गौरव ने बस ऐसे ही आपको बदला लेने वाली बात याद दिलाई। उसने बदला लेने के बाद सिर्फ गुस्से में कही थी। और आज हम जिस रास्ते से आ रहे थे, वहाँ दो राजनीतिक दल आपस में लड़ गए। किसी तरह गौरव मुझे बचाकर यहाँ लेकर आया। गौरव ने आपको कभी धोखा नहीं दिया भाभी। गौरव मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, अपना रिश्ता तोड़ दिया और आज तुम्हारे माता पिता के साथ बदतमीजी की। बेटी हमें उसे कोई शिकवा नहीं है, पर इस बार हमारी बेटी का दिल मत तोड़ना। नहीं आंटी, हरगिज़ नहीं। इस बार गौरव की शादी उसके ब्याह से जरूर होगी। सेजल पंडित जी को बुलाती है और अपनी नंद को शादी अपने पुराने प्रेमी से करवाती है। पूरा परिवार फूल बरसाता है और अब भाभी के पुराने प्रेम से शादी करके नंद खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।